जापान में अर्थक्वेक आ गया है और ये अर्थक्वेक 7.6 मैग्नीट्यूड का रखा है। और ये जो अर्थक्वेक है ये नोटो पेनिसुला इशिकावा, ये नॉर्थ वेस्ट जापान के इलाके में ये इलाका पड़ता है और इस स्टेट का नाम है होन्सू। होन्सू स्टेट में ये अर्थक्वेक आया और ये शाम को 4:10 में पहली बार हिट किया। उसके बाद 4:10 के बाद लगभग 2 घंटे बाद यानी 7 बजे तक ये चलता रहा। और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक लगभग 30-40 अर्थक्वेक आते गए वहाँ पर। और उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो 4 से लेकर 5 उनका मैग्नीट्यूड बताया जा रहा था। तो ये जो अर्थक्वेक आया है इसके कारण लगभग 30,000 घरों को उनका बिजली का कनेक्शन टूट गया है। इसके अलावा 6 लोगों अभी मलबे के अंदर दबे होने की उनकी समाचार मिली है। और साथ में इस कई इलाकों में आग भी लग गई है। अभी जो सरकार का स्टेटमेंट आया और सरकार ने अपील की है इस इलाके में जो लोग रहते हैं कि वो इस इलाके को छोड़ के चले जाए और किसी हायर प्लेस में वो शरण ले ले। तो पहले ही चीज़ ये है कि अर्थक्वेक अगर आ गया तो उसके बाद सुनामी आने का भी खतरा रहता है। तो सुनामी की चेतावनी भी सरकार ने जारी कर दी है। हालांकि जो सुनामी है वो उसके अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि वो एक्सट्रीम सुनामी नहीं आएगी और जनरल सुनामी आएगी। तो उसका फ़िलहाल वो उसका जो हाइट है सुनामी की वो 10 फीट बताई जा रही है, जो कि ज़्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन सरकार ने फिर भी चेतावनी अपनी जारी कर रखी है लोगों को और कहा है कि आने वाले दिनों में जो अर्थक्वेक है वो फिर से आ सकते हैं और सुनामी का खतरा भी बना हुआ है अभी तक। और जो जापान की न्यूक्लियर न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी है उसका स्टेटमेंट आया जिसमें उसने कहा है कि अभी तक किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जापान में एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया था। वो आया था 2011 में आया था वो मार्च 2011 में उसने स्ट्रक किया था। और उसकी जो रिक्टर स्केल है वो 9 की थी। 9 की इस रिक्टर स्केल से वो भूकंप आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये रिक्टर स्केल मानी जाती है। और इस भूकंप के आने के बाद सुनामी भी आ गई थी और सुनामी आने के कारण 18,000 लोगों की मौत हो गई थी जापान के अंदर। और साथ में जो जापान का उस समय एक न्यूक्लियर रिएक्टर था फुकुशिमा, उसमें भी मेल्ट डाउन हो गया था। बहुत ही ज़्यादा ये गंभीर ये समाचार था उस समय का। और टोटल मिला के जो जापान में 18,000 लोगों की इस दौरान मौत हो गई थी। कई लोगों को जो इस फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के आसपास उनका घर था तो उनको भी खाली कराया गया था इस इलाके से। तो ये जो खतरा है वो अभी भी बना हुआ है। और सरकार की तैयारी तो उसने की है। और सामने अगर हम बात की जाए तो अभी तक न्यूक्लियर रिएक्टरों की बात की जाए तो जब से ये फ्यूकुशिमा वाला वारदात हुई है, घटना हुई है, तब से ज़्यादातर जो न्यूक्लियर प्लांट है उनको जापान में बंद कर दिया गया है। केवल कुछ एक दो 4-5 ही न्यूक्लियर ऐसे अभी रिएक्टर होंगे जो इस समय काम कर रहे हैं। तो सरकार ने ये कोशिश रही है उसकी कि अगर सुनामी आएगी तो सुनामी के कारण न्यूक्लियर रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जैसे कुछ 10-15 साल पहले हुआ था। और साथ में अगर बात की जाए तो अगर हमको ये जापान का नक्शा देखना है तो जापान के अगर अगर हम जापान को उसके वेस्ट में देखें तो सी ऑफ जापान पड़ता है। और अगर ईस्ट में देखें तो पैसिफिक ओशियन पड़ता है। तो जो सी ऑफ जापान वाला इलाका है वहाँ पर अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो उसकी सुनामी वहाँ से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आती है। अगर पैसिफिक ओशियन की तरफ से भूकंप आता है तो वहाँ से उतना तेज़ी से सुनामी नहीं आ पाती है। तो अभी जो 2011 में जब सुनामी आई थी तो उसका जो ओरिजिन था वो सी ऑफ जापान से था। तो अभी ये आज का जो अर्थक्वेक है उसका भी सी ऑफ जापान से ही ये सुनामी आने का खतरा बताया जा रहा है। और सुनामी आ भी चुकी है लेकिन सुनामी अभी तक भयानक रूप से नहीं आई है।